So I call you Sahil bhai. Sahil bhai. Sahil is fine. चलो ठीक है. So we have certain questions. I might end up asking none of them. That's fine. Don't worry. If there is a rapid fire, just tell me so that I can. There is no rapid fire. Smart on the fire. We're already rolling, so it's fine. Smarter. Mohit bhai, mic pass me kar do please. But that's how it happens, na, in every talk show. What happens? Rapid fire is given first. Rapid fire is given first. Yeah. Is that how it happens? Yeah. हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या लाइफ में? नहीं भाई वो स्मार्ट आंसर आ जाते हैं ना लोगों के. तुम्हारा कॉल सेंटर तुम्हारा चलता रहेगा. हम कर ले. काका का नाम क्या है? काका का नाम क्या है? हरीश दादा. हरीश दादा. He's a walking talking call center. चालू करा. चालू करा. चालू करा. हरीश दादा एक बार हेलो बोल दो कैमरा को. इस शूटिंग में ना ऑडियो भी जाता है. ठीक है तो भी चाबी चालू हरीश दादा एक बार कैमरा में हेलो बोल दो. अरे हरीश दादा से हेलो ना. हेलो बोल दो एक बार. आओ ना. एक बार हेलो बोल दो कैमरा पे. हेलो. He's a walking talking call center. He's sometimes when I'm getting my makeup done, I mean so many years now with him, so I know. Sometimes when I'm getting my makeup done, I have to like literally control him like a remote control, like pause. Now let me just concentrate. Like I have to tell him. Like there is everybody else understand in my team. Everybody else understands कि okay he's concentrating. He has to work. He has to do this. He's preparing. Maybe there is something else going on. तो फर्क नहीं. इसको फर्क ही नहीं है. अच्छा आप बैठ जाओ यहाँ पे. पेरिफेरल में आप खड़े रहोगे तो सही नहीं लगेगा. एंड पानी मिलेगा थोड़ा क्या शुरू करने से पहले? आप तो पास कर दो प्लीज. टू योर राइट. यस. या यू कैन. आई एम सो सॉरी. नहीं नो प्रॉब्लम यार. मोहित भाई थोड़ा सा हेल्प. मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखना चाहता हूँ. हाँ ठीक है. वहाँ एनीवेज आई एम अ लिटिल लाउड तो जितना दूर रहे वहाँ से टाइट कर दो. बाद में आप एडिट पे उठा देना. डन. बोल दो भैया को बोल दो. Is he here? Must be inside the room. Yeah. Just tell him. भाया. रोल कर रहे हैं हम. ज्यादा नीचे हो गया. रोलिंग है. बहुत बहुत शुक्रिया. चलो. समृद्धि you are good to take BTS also. Just saying. Just okay, saying. so I need to face this side, so this leg goes नीचे. A little this bit. leg Yeah. goes ऊपर. अरे perfect भाई. Yeah. एकदम बढ़िया. Sorry मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ. इतने अच्छे कपड़ों की आदत भी नहीं है. आप चमक रहे हो. हम तो ऐसे कौन सी खिल रहे हैं आप. संवर रहे हैं. बताओ कौन सी फिल्म से? ये नहीं पता मेरे को. ये कौन सी फिल्म है? DDLJ. A lot of people don't know this scene, but मेरे दिमाग में ना ऐसे कुछ छोटी चीजें हैं फिल्मों की, वो एच हो चुकी हैं बचपन से. तो वो साड़ियाँ दिखाने आता है बुआ जी को, और अनुपम खेर बाहर से देखता है. हाँ. फिर वो हाँ या ना बोलता है. फिर शाहरुख खान आता है, अनुपम खेर वाली साड़ी कैंसिल करता है, और फिर वो लड़का कह रहा होता है खिल रही है आप. राइट. फेवरेट फिल्म कौन सी भाई आपकी? तो फिल्मों पे बात छिड़ी गई है तो बात यार बहुत सारी है. बताओ. हिंदी में अंदाज अपना तो nobody can beat. Evergreen. But two films like really make me like madly emotional is सदमा, कमल हसन. I haven't watched सदमा. भाई ये सुन के सदमा लग गया मुझे. मेरे को बोलना नहीं चाहिए था ये. It's a beautiful film. नहीं. It's legendary. सदमा is one and तारे ज़मीं पर is obviously second. That is amazing क्योंकि वो उसकी टाइमिंग भी बड़ी सही थी. मैं I think मेरा थिएटर वालों से पंगा हुआ था. That's your Harish? That is my. That is our Harish. नहीं वो ट्रेक की इतनी प्रोमिनेंट आवाज आई ना. अरविंद. तो मेरा ना थिएटर वालों से पंगा हुआ था कॉलेज में. तो तारे ज़मीं पर देखकर ऐसे फालतू में इमोशनल कनेक्ट हो गया मेरा कि हाय ये मेरा टैलेंट नहीं समझती. एंड सो मेनी यार. आई लाइक देयर आर सम फिल्म्स दैट obviously have not done great but have been such a surprise. दिल दोस्ती एटसेट्रा बड़ी सही लगी थी मुझे बचपन में. पता ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी फिल्म निकलेगी. आई जस्ट वेंट इन रैंडमली. मैं रिव्यू करता होता था रेडियो के लिए फिल्म्स. वो बहुत अच्छी थी. हॉलीवुड में टर्मिनल आई लव. भाई व्हाट अ फिल्म. एंड स्टीवन स्पीलबर्ग का सीन है यार कुछ है उसमें. मतलब तो है. सरस्वती बैठी हुई है. व्हाटएवर ही टचेस इज जस्ट गोल्ड. सो या बट लेट्स स्टार्ट. हाउएवर शुरू है भाई. सब रोलिंग है. बढ़िया है. ठीक है. आप बताओ हाउ डिड एक तो
ये पता है कि you entered into films and you started your journey with RJing and then YouTube came into picture. ये सब आप बातें कर चुके हो. तो हम ये बातें नहीं करेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे. प्लीज यार, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा ना हो गया है मेरा. मैं चौल में रहता था, मेरे पास खाना नहीं था, वो सब नहीं था, पैदल हो गया मेरा. क्या बात करना? अब ऊपर चलते हैं. आप बताओ क्या बात करना? नहीं, वही बात करेंगे. तुम्हारा जो मन करे बस ये वाली चीजें छोड़ के. मेरा तो हम तो अनफिल्टर्ड रख रहे हैं, हम तो एकदम कैंडिड रख रहे हैं. मैं भी वही चाहता हूँ. नो जस्ट गो फॉर इट. तुमने इतना अच्छा टैबलेट खरीदा हुआ है. सो लेट्स कम टू क्रिकेट since it's our common interest. Asia Cup के बारे में thoughts? Since cricket made my Bollywood career also happen. Yeah, of course. बताओ भाई, एशिया कप के बारे में क्या थॉट्स है? यार मैं ना जब से एंकरिंग छोड़ी है, मतलब सारी एंकरिंग ही छोड़ दी बिकॉज एक्टिंग इज हैपनिंग नाउ, तब से स्पोर्ट्स बहुत पेरिफेरली फॉलो करता हूँ. तो मुझे पता है किसने कितना मारा है, बट मैं शायद लाइव नहीं देखूंगा. पर इंटरेस्ट पूरा है. वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स फुटबॉल, वेदर इट्स फीफा ऑन प्ले स्टेशन. मेरे चलता हर हफ्ते में कम से कम 10 घंटे फीफा खेलता हूँ. 10 तो कम बोल रहा हूँ एक्चुअली, 20 घंटे पर वीक ईजी. एक मेरा दोस्त आता है अराउंड द वीकेंड, तो वो पूरी रात चलता है, तो वो 8 घंटे तो वही हो गए. बाकी जब भी टाइम मिले ऐसा बटन दबाया और ऑनलाइन शुरू हो गए, वो अलग रहता है. सो या मतलब एशिया कप वाज नाइस. आई फील लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, मोर ऑफ getting ready for the World Cup. Yeah. So I'm happy that the team has found its rhythm, especially KL Rahul. कुछ तो कर गया भाई. 6 महीने बाद आ रहा है और सेंचुरी. No, I'm happy. I'm happy for him because a lot many times, you know, people can't recover from this situation, and we have seen so many cricketing careers go down, especially in this era where there is a very strong India team, the main one. Yeah. Then there is a very strong India A, and then there is a very strong India B also. And still Sanju Samson is like, मेरा नंबर कब आएगा? हाँ, वो बैठा है, वो कह रहा है यार. I feel bad for him. He is very talented. But ठीक है, चलो, that's what it is. Hopes for the World Cup? Fully 100%. या ब्रो, मैं तैयार हूँ सड़कों पे निकलने को फिर से. 2011 में भी निकला था. अच्छा. और इस बार भी निकलूंगा और बहुत सारे ब्रांड्स भी छापूंगा. मेरे पास रख लेना, मैं आपके पास साथ दूंगा, आपकी परछाई बन के. कह रहा है भैया साहिल के साथ एक बंदा घूमता रहता है. रीच ज्यादा नहीं है, मेरे को रीच ज्यादा मान के चल लेना. बट सही है भाई. Congratulations on 83. Thank you. That happened. बड़ा मजा आया, स्पेशली योर रोल एंड देन योर हैदराबादी एक्सेंट. तो वो सीखने में कितना टाइम लगा? How did 83 happen? If you can just get into it. I'll quickly brush through it. 83 was, I think, always in my किस्मत. 2 बारी मैं पहले मना कर चुका था. मेरे को लगा यार, अरे यार, क्योंकि मुझे पता था कि रणवीर की फिल्म है, कपिल देव की फिल्म है, और बाकी हम सब आसपास सर्कुलेट होते रहेंगे. वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन सपोर्ट विद हिम. बट जब दूसरी तीसरी बार आई तो मैंने कहा यार अब तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो अभी नहीं बॉलीवुड एंटर किया तो कब करेंगे. सो आई वाज लाइक जस्ट फक इट, लेट मी जस्ट डू दिस. एंड एज सून एज आई वेंट इनसाइड आई रियलाइज्ड कि ब्रो दिस इज अ टोटल डिफरेंट गेम. Acting is a total different world, and the experience was very much out of body, out of औकात. हम लॉर्ड्स की बालकनी पे खड़े हुए हैं, क्लाइव लॉयड के साथ चिल कर रहे हैं, यू नो, मतलब सुनील गावस्कर, कपिल देव के साथ गाना बजाना हो रहा है. एवरीबडी इज जस्ट चिलिंग टुगेदर. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी हमारे आएंगे. सो आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम रणवीर, कबीर, एवरीवन. सो आई थिंक इट वाज अमेजिंग. अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन आ गया, नहीं तो बहुत सुपर हिट फिल्म होनी थी. आई थिंक एवरीबडी अग्रीज टू दैट आई हैव मेट. ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर सब्जेक्टिव कंसर्न्स ऑल्सो, पर कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी थी यार. भाई मैं तो 2 बार देख गया, 2 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ. एक बार तो मैंने हॉल में देखा, और एक बार तो मैंने वो फ्लाइट में मैं वापस आ रहा था, फ्लाइट में लगी थी, मैंने कहा ये वापस देख लेते हैं. तो मैंने तो 2 बार देखी भाई. और आप वो एक्सेंट पे आ जाओ, एक बार कुछ सिखा दो हैदराबादी में. क्या तो भी करवा रहे मियाँ. हाँ, बस यही है. कितना टाइम लगा उसमें? भाई मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं कलाकांडी आदमी हूँ, बहुत कीड़ा है मेरे अंदर ना. तो मैं पहले ही हैदराबाद में शूट कर चुका था. बीइंग इंडियन के जब हम वीडियोस करते होते थे ना, तो बीइंग हैदराबादी करके एक वीडियो था, उसमें कर चुका था कि ऐसे ही नहीं सलीम मियाँ 4 मीनार के नीचे बैठे मियाँ. तो वो सब मैं देख चुका था. अंग्रेज़ एक कल्ट फिल्म है हैदराबादी, मतलब अंग्रेज़ हैदराबादों की अंदाज अपना अपना. Oh, yeah. That cult. Oh, it has sequels, bro. क्या बोल रहे हो? That big.
सो मैं वो देख चुका था हैदराबाद शूट करने से पहले जब हम जाने वाले थे, और वहाँ ऑब्वियसली यार कीड़े इतने हैं तो ये सब तो बकचोदी करते रहते थे, बट फाइनली व्हेन इट कम्स टू द लेजिट एक्सेंट ऑब्वियसली आई सैट डाउन विद अ डिक्शन पर्सन एंड इलाही वाज हर नेम एंड शी टॉट मी एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट दिस, क्या होता है ना अंदर का आमिर खान ना बहुत फुदकता है, स्पेशली मेरा। अच्छा। बाकी सबका इतना नहीं फुदकता थोड़ा होगा, आ जाओ। मेरा तो बहुत फुदकता है बहुत। So, मेरे को चाहे वो एक्सेंट आता भी हो या मुझे वो बंदा बनना बहुत नेचुरली भी अंदर से एबिलिटी आती हो या पसंद हो, पर फिर भी ना मेरे को होता है नहीं, प्रेप तो करनी है भाई, प्रेप तो करनी ही है। सो आई थिंक आई फाउंड मेथड टू दिस मैडनेस, सो दैट काइंड ऑफ लाइक सम्स इट अप। या स्वीट भाई, मिमिक्री आप करते हो काफी, यू कैन पुल ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सेंट्स। मैं एक्सेंट तो नहीं, मैं बहुत अच्छी गंदी मिमिक्री करता हूँ। किसका करते हो? मैं भी करता हूँ भाई, बहुत अच्छी गंदी। चल तू एक करके बता, फिर मैं अगला। उपमन्यु पता है आपको? उपमन्यु, अभिषेक उपमन्यु एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तू ऐसे बोल रहा है शाहरुख खान पता है तेरे, क्या हो गया तुझे? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा टूना क्योंकि मैं वो तुरंत, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे क्यों रहा है? ऐसी क्या बात हो गई? अरे उससे पहले तो बहुत सारे जावेद साहब है, तो जावेद साहब नहीं है यार, जावेद साहब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। थोड़ी होता है मेरे। अरे ऐसे ही है भैया। तो ये उपमन्यु है। अब आप करो, अब आपकी बारी है। मेरी बारी मैं करता हूँ सिर्फ। मेरे को ना सुनील शेट्टी का एक वर्जन बहुत पसंद है, व्हिच इज सलाम साहब, दिस इज नॉट सुनील शेट्टी, दिस इज नवाज भाई। मैंने कहा एक मिनट, सुनील शेट्टी को बेट्टी नहीं पिलाई क्या? सो आई थिंक उनका योनील शेट्टी मुझे बहुत पसंद है, जो ऐसे यौन करते थे, तो मुझे भूल सा हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल सा हो। So I love सुनील शेट्टी, सॉरी सर। मैंने बोला ना मैं बहुत अच्छी गंदी मिमिक्री करता हूँ, जैसे यार क्या बात है। हमने छोटे होते ना तो मेरे को नौकरी मिली थी क्योंकि मैं गंदे जोक्स बहुत मारता होता था बचपन में। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ मैं अपना आंसर खुद दे लूं। माफीनामा मंजूर करें। नहीं मैं अभी भी बहुत गंदे जोक्स मारता हूँ, बट तब हमने सैफ अली खान के ऊपर जोक्स बनाए थे कि क्या था यार, सैफ अली खान की फेवरेट गाड़ी कौन सी होगी? मारुति वैन। उसका फेवरेट धार्मिक स्थान वैष्णो देवी। सो जितने भी वैन बोलने वाला था, जितने भी वैन है वैन, तो वो सारे क्या बात है? हाँ वही है यार, वही है। Liz, no one can eat just one. स्वीट भाई, और किसका कर सकते हो? यार करने का तो मैं बहुत लोगों का एक बार कर दो ना यार, ऑडियंस को तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमें रेपिटेटिव बातें नहीं करनी भाई। मेरे को ना छोटे होते सिंगर्स की मिमिक्री अभी बड़े शौक था कि अदनान सामी, बट ही इज आल्सो सोया हुआ। Well, so many people यार, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, सो वो भी है। भाई आपने सीखा क्या गाना? नहीं यार। अच्छा, मैं जोक मार सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे परमिशन वाली क्या बात है यार? ये तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन हो गया कि हम ये नहीं कह रहे कि हाथ मत पकड़िए, हम कह रहे हैं परमिशन मांग लीजिए। हाँ बोलो ना, प्लीज मारो। सीखना चाहिए भाई आपको। हाँ ना, आई एग्री। मैं सीखूंगा भाई, पक्का सीखूंगा। साथ सीखेंगी भाई। हाँ भाई। मेरा तो आपसे भी खराब हाल है भाई। नहीं आपका खराब नहीं है भाई। मैं भी एक जोक मार सकता हूँ। मैं उठ के चला जाऊँ? नहीं भाई, इतना बहुत था। इतना बहुत था डराने के लिए। मेरे को थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि अरे साहिल भाई पूरा शो खुद ही ले जा रहे हैं, मैं मेरी जरूरत है नहीं। नहीं भाई, गो फॉर इट। दिस इज द फर्स्ट द चिलार का सोलो पॉडकास्ट, सोलो एपिसोड आएगा साहिल भाई का। हाँ भाई, गो फॉर इट। भाई ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, मूवी की ट्रेनिंग के बारे में। जो 83 की जो ट्रेनिंग हो रही थी, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, वो कैसे होती है? रीटेक्स का क्या सीन रहता है? क्योंकि अगर बॉल हो गया तो फिर उसका भी रीटेक हो रहा है, क्या सीन है? सो यार there were different cuts and different angles, but Kabir made it a point कि all of us were present on the ground for most of the times. जब पता है कि एक बंदे का सोलो शॉट चल रहा है, जैसे सपोजिटली मेरे कैचेस लेने थे, डाइव कैचेस, वो शायद अलग से ले लिए हों,
just to patch in something. Otherwise, every play was played like how it should be played, and then the magic of filmmaking just like took over. I think kudos to Kabir and the sports choreography team also, जो ये possible कर पाए, and I think they did a fabulous job. मतलब मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अरे यार ये हम तो नॉर्मल से क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे थे, ये लॉर्ड्स में कैसे तब्दील हो गया यार स्क्रीन पे. So मतलब हमें पता नहीं है ना ज़्यादा, but these guys did a magical job. How was it being at Lords? वेरी गुड. लाइक आई टोल्ड यू, एकदम औकात से बाहर. हमारी ट्रेनिंग को 6-8 महीने हुई है, पर इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं थी कि लॉर्ड्स पहुंचोगे तो रिएक्ट कैसे करना है. मैं भी गया था, मैं भी पता है एक बार मैं आई वाज स्टडीिंग इन द यूके फॉर अ ईयर और सो. तो मैं लंदन में था, तो मैंने कहा कि लॉर्ड्स का टूर करते हैं. उसमें टूर होता है 20 पाउंड का, 2000 रुपए का. मैंने कहा ये सही है, एकदम औकात के विदिन थोड़ा सा घूम लेंगे और देख फोटो लेके आ जाएंगे. बट भाई what a majestic ground with so much of history. Yeah man. And imagine हमारे को नेट्स में खेलने को मिला ब्रो. हम पागल हो गए. हम जानबूझ के ना ऐसे कोई इधर उधर गेम घूम नहीं मतलब शूटिंग चल रही थी इधर उधर, तो हम गए मेन पिच पे जाके एक टुचुक करके वापस आ गए. हाँ भाई, फुल फीलिंग लेकर आया भाई. ये कोई बात है? लॉर्ड्स गए मेन पिच पे टुचुक नहीं करके आए, ये क्या बात है? फुल लोग तो मेरे को फोन कर रहे थे कि वहाँ की घास ले आओ. घास ले. हाँ क्योंकि वो होता है ना, सबको प्यार है उस धरती से. तो क्या लेके आया वहाँ से? भाई बहुत सारा प्यार. बहुत सारी यादें. या बिग बॉस करना है आपको? कभी भी नहीं. क्यों नहीं? मतलब नेवर से नेवर यार. मेरे को बड़ा डर लगता है यार. किस से डर लगता है ये तो बताओ. भसड़ से. वो भी इतनी नेगेटिव वाली. मेरे को बहुत ज़्यादा, जबकि मैं खुद कितना बकचोद हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसी इन्वायरमेंट में डाल दिया जाए ना तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा. नहीं कर पाऊंगा. और थ्राइव कर जाओ. मेरे को लगता है आप मचा दोगे भाई. वेरी नाइस. पर ये बाहर, ये तुम वो वाले साहिल खट्टर को देख के कह रहे हो जो कि इतना सारा काम कर चुका है. जो अंदर का साहिल खट्टर है मुझे वो जानता है. अच्छा. और मैं सबसे ज्यादा अच्छा उसको जानता हूँ. मेरे को लगता है कि जितना 1% वो जो एक प्रभाव भी पड़ा है ना लोगों पे कि दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज हु आई एम, सब ब्रेक हो जाएगा. मैं कोने में बैठ जाऊंगा ऐसे डिप्रेशन में जाके. मेरे को बड़ा डर लगता है यार बिग बॉस से. बट नेवर से नेवर. आई मीन पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, कब बात हो जाए, कब मन करेगा चला भी जाऊंगा. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. मजा आएगा मेरे को. तो तू देगा वोट? मुझे देगा? अरे मैं 100% मैं बैठा रहूंगा फोन पे साहिल खट्टर के पीछे. होगा या साहिल खट्टर वोट जिताओ इनको. डन. भाई आप चाय कॉफी पीते हो? चाय पी लेता हूँ. चीनी? कॉफी भी पी लेता हूँ. क्या प्रेफर क्या करते हो? चाय. चीनी के साथ? हाँ. दूध के साथ? हाँ. तो बनवाओ भाई. बोलो तो 2-4 कप चाय बनवाया जाए, सबके लिए चाय बनवाओ. हाँ. ये हमारा बढ़िया भाई. हॉस्पिटैलिटी मैनेजर ऑल राउंडर. हाँ भाई. आरजे के दिन पे आते हैं और मेरे को ये नहीं जानना कि आपने शुरू कैसे किया, क्या किया, वो जर्नी आपने, एज आई सेड आई डोंट वांट टू रिपीट कन्वर्सेशंस, बट ऑडियंस को ना मजा आता है स्टोरी से, कहानियों से. तो लव गुरु वाला जो आपका एक वो था, उसकी कहानी पे आ जाओ कि कैसा, क्या कहानियां हैं. आई एम श्योर यू मेंशन इन वन ऑफ योर रिसेंट इंटरव्यूज आल्सो दैट वो चंडीगढ़ में वो हो गया और वो लाइट वाला हिस्सा हो गया, हेडलाइट वाला और गाड़ी वाला, वो कुछ देयर वाज सम स्टोरी आई रिमेंबर जो मेरे को वीकली याद आ रहा है. तो वो आरजे के दिनों पे आ जाओ, लव गुरु वाले की कुछ किस्से, इफ यू वांट टू शेयर सम स्टोरीज दैट यू रिमेंबर. यार ऐसा कुछ नहीं था. ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत ही छोटा था. आई वाज 17-18 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रेडियो, और वो भी मेरी किस्मत में ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ था. आई रिमेंबर वो थिएटर वालों से मेरा 19-21 हो गया कॉलेज के, तो फिर सडनली रेडियो वाले आए और फिर हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई. वो हो गया, मैंने रेडियो के ऑडिशन दिए और मैं सेलेक्ट हो गया. और बाकी सारे वो भी स्टोरी बहुत एपिक है ना भाई. नहीं, वो एक और है दिल्ली वाली, वो तो अलग है, बट एपिक वाली वो तो लेजेंडरी है. वो तो अर्बन लेजेंड है यार. वो आई विल कम टू दैट. बट लव गुरु हैपेंड लाइक दैट ओनली कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मुझे लगा यार ये दिल्ली और बॉम्बे में बड़ा फेमस है यार ये कॉन्सेप्ट, अपन चंडीगढ़ में करें क्या. देन आई रियलाइज्ड आई एम टू यंग यार. बट देन हाउ ओल्ड वर यू देन? 18 मैक्स. एंड लोगों ने चेहरा वहरा भी नहीं देखा था और मैं आवाज़ भी बहुत सही बना के बोलता था. और उसका ना वो प्रॉपर वो पता नहीं कौन सा माइक था और उसका लेवल एडजस्ट करके जो साउंड इंजीनियर वो दे देता था. मैं जब खुद रेडियो पे सुनता था, मैंने कहा ये कौन है जो मुंह से ऐसे शहद घोल रहा है. फिर मेरे को याद आता था अबे तू ही है. और उसकी टैगलाइन भी थी कि सुनते रहिए 94.3 माय एफएम, दिल से साहिल से.
It rhymed with my name, bro. मैंने कहा ये तो नंबर 1 होना ही है. So मैं ना, और मेरी बहुत फटती होती थी, तो पहले ही ना मैं प्रॉब्लम्स ले लेता था पिछले दिन या अगले दिन कि यार मैं किसी को फालतू का कोई सोल्यूशन ना दे दूं ना, कोई सीरियसली ले ले मुझे तो इन दी एंड तो एंटरटेनमेंट है, पर अगर कोई ले ले तो फिर आई यूज्ड टू लाइक गूगल सेकंड चेक विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अगर कोई सीरियसली ले ले तो गड़बड़ हो जाएगी. देन आई यूज्ड टू लाइक you know confirm it with my friends who are elder to me or with people or Google and everything. फिर वो सारा मतलब मूल तंत्र देख करना फिर जाके मैं कहता था ओके अब मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ. सो दैट वाज लव गुरु एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट शो वाज मेरी ना सॉन्ग चॉइस बहुत सही रहती थी. मतलब मुझे पता है कि अगर बैक टू बैक 3 गाने बजाने हैं ना, एक नुसरत साहब का है, एक कैलाश खेर का है और तीसरा फिर मैं राहत फतेह अली खान का ही डालूंगा. वो क्या कहते हैं वो के का नहीं डाल सकता, बीते लम्हे, बिकॉज वो अलग जोन में चला गया ना. इफ वी आर गोइंग सूफी विल गो सूफी. तो मैं फ्लो में भी पकड़ के रखता था. सो दैट बिकेम द नंबर 1 शो. तो हाँ मतलब रेडियो का तो वो था. एंड वो जो दूसरी स्टोरी है उस पे आ जाओ. वो तो आई वॉक्ड इनटू अ रेडियो स्टेशन एंड गॉट अ जॉब. एंड ये तो बड़ा एपिक है भाई. या मैन ऐसे कैसे होता है भाई? मुझे आप ऊपर से किस्मत लिखवा के आए हो कि पहले से सेटिंग करके रखा था? यार मेरी किस्मत ही इतनी बड़ी है, मैं क्या करूं. सो आई थिंक आई वॉक्ड इन. पहले मुझे बड़े रेडियो स्टेशन से धक्के पड़ चुके थे. दिल्ली गया था मैं, मेरे को लगा ग्रोथ, यू नो लाइक दिल्ली वाज सपोज्ड टू बी लाइक द A+ रेडियो सिटी. तो वहाँ गया तो रेडियो सिटी भी गया, बाकी सारे रेडियो स्टेशंस भी गया, मिर्ची, रेड FM. ज़्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दिया. कौन है ये लौंडा, कहाँ से आया उठ के, पतला सा पक्के रंग का ना. एंड पता नहीं मतलब इट वाज अमेजिंग कि फिर रास्ते में ना, और उस टाइम पर वो भी नहीं था कि 4G 5G. तो मैं मेट्रो में वापस आ रहा था और 12 खंबा रोड पे एक और रेडियो स्टेशन था. हाँ मतलब मैं नाम तो कभी नहीं लूँगा, बट जिसको पता है दिल्ली का उसको पता है कि क्या है, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं. मैंने देखा है भाई साइरस भाई का एपिसोड आपका. हाँ पर मैंने नाम नहीं ना बोला था, वहाँ भी नाम नहीं बोला. समझ में आ गया लोगों को. हाँ सो मैं गया. कौन सा था? यार बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है उसको सुन के. So 104 बुखार होता है. हाँ मतलब पर वो घातक भी है. No, but I think I've apologized enough for my childhood behavior. But no, I think in lack of opportunities, sometimes just your destiny takes over, and that's what happened with me. I walked in, sound engineer से जुगाड़ बिठाया, वो प्रोग्रामिंग हेड को लेकर आया, दोनों को ऑडिशन दिए, पसंद आए. फिर तीसरे दिन स्टेशन हेड आया, पैसे फाइनल हुए और कहते कॉलेज. वो कॉलेज कौन जाता है? कैसी बातें कर रहे हो, मैं देख लूंगा. क्योंकि मैं रोला हॉकी खेलता था ना इंडिया के लिए. हाँ जी. तो मेरी अटेंडेंस और वो लग जाता था जुगाड़ पानी में. और मैं स्टूडेंट भी अच्छा था. DAV कॉलेज चंडीगढ़. तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को और ड्रामेटिक्स को बहुत तवज्जो दी जाती है एक्चुअली, और मैं दोनों में एक्सेल कर रहा था. तो फिर जब मैं वापस आया मेरे घर वालों ने मेरा गला पकड़ लिया, कहते हैं हाउ डेयर यू, तो हमें छोड़ के जा रहा है, ये कैसे हो सकता है यार. मैंने कहा फिर मैं क्या करूं. तो मैंने कहा ओके लेट मी टेक अ पंट. सो आई टुक द पंट. आई शोड द सेम रेडियो स्टेशन वेयर आई यूज्ड टू वर्क द ऑफर लेटर एंड दे मैच्ड द सैलरी. ऑफर मैच कर दिया उन्होंने. तो मैं रुक गया. सो आई फील अमेजिंग एज वेल एज बैड. बट आपने कन्विंस नहीं किया लोगों को, घर वालों को, कि मेरे को जाना है दिल्ली? दिल्ली में था ना ये? नहीं यार, जब वही चीज ज्यादा दामों में घर बैठे मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले. सो वो हो गया था. एंड मतलब घर वालों की मैं पहले भी सुन चुका था. व्हेन आई यूज्ड टू प्ले रोलर हॉकी ना, तब उन्होंने मैं मकाओ जैसे कंट्री है, मकाओ इज द ब्राज़ील ऑफ, जो ब्राज़ील फुटबॉल में है, मकाओ इज द ब्राज़ील ऑफ रोलर हॉकी इन एशिया. मतलब वो अलग लेवल. मतलब वहाँ पे एक बाप और बेटा इकट्ठे खेलते हैं. बेटा 17 साल का है, बाप 40 साल का है, और दोनों इकट्ठे एक टीम में खेलते हैं. फर्स्ट फाइव मतलब भाग रहे, दौड़ रहे, तुम्हारा बांदर बना रहे हैं. क्या बात कर रहे हो? बॉल घुमाई जा रहे हैं आपस में दोनों ही, बाकी सब तो उनके चमचे चेले चपाटे हैं. एनीवेज, सो वहां से एक बार ही लेटर आया था बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले वेरी वेल. और जब एशिया खेलने गया ब्रॉन्ज मेडल आया. 17. हाँ, जब एशिया खेलने गया ब्रॉन्ज मेडल आया, तो तब उन्होंने बोला कि या कम प्ले विद अस, वी वोंट बी एबल टू पे यू,
but we'll take care of your studies, your stay and everything, and once you come to that level, we'll start paying you. तो तब भी घर वालों ने मना कर दिया. बचपन में कोई सिंगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे मैं कुछ तो बढ़िया किया था, उधर भी मना कर दिया. आई मीन अनलाइक योर ईयर्स जो ठीक नहीं है उनके ठीक थे. और एडिटर साहब के लिए क्यों है ये कार्ड देना भैया. सो वो भी उन्होंने घर मना कर दिया. सो देन व्हेन माय बॉम्बे करियर हैपेंड ना, आई वाज लाइक नहीं, मैं कैसे भी जाऊंगा. सो मैं झूठ झाट बोल के आ गया. सो दैट इज हाउ द करियर हैपेंड. क्या बोल के? कि मेरी एक रियलिटी शो में सिलेक्शन हो गई है. कौन सी रियलिटी शो, नाम याद? नहीं, उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी. कुछ तो जी सिनेमा का था. और द एमजे हंट, मूवी जॉकी. कहते मूवीज के बीच में ना ये लिंक्स दिया करेगा. और मैंने कहा मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई है, मैं जा रहा हूँ. तो कहते हैं अच्छा सिलेक्शन हो गई है. हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है. घर वाले भी कहते हैं तेरी सिलेक्शन हो गई है. मैं कहा हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है. और इतना झूठ था ना, आई थिंक मेरे मुंह पे लिखा हुआ था कि झूठ है, पर फिर भी घर वालों ने जाने दिया. और फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने उसके ऑडिशन दिए, सेलेक्ट हो गया. कितने साल पहले बॉम्बे आए थे भाई? भाई 8-9 साल तो हो गए. 8-9 साल हो गए. इजी. कैसा लग रहा है बॉम्बे? मैं पिछले साल आया हूँ. तुम कहाँ से आए? मैं कलकत्ता से हूँ. ओह, हाँ. तो पहले क्या करते थे इससे? मैं भाई पहले मैं एक स्टार्टअप, आई हैड माय ओन स्टार्टअप एट टेक फील्ड में. इससे पहले पॉडकास्ट नहीं करते थे? पॉडकास्ट तो 3 महीने पहले शुरू किया भाई. अलग भी रहा है. Moving on, like most people should in life from their respective people. क्या रे लग रहा है? तूने गलत बंदे से पंगा लिया, मैं ये बता रहा हूँ बस, बाकी सब छोड़ो. तूने बंदा गलत चुन लिया. लॉन्जी सर कहेंगे तुम साले मैंने रेफर किया, तुम पिट के आए हो. नहीं भाई, नहीं आई लव लॉन्जी ऑल इन गुड जेस्ट. तो हाँ मतलब उनकी इज्जत रखूंगा, डोंट वरी. मेरी तो नहीं रखोगे. तो ये सब कर रहा था भाई. एंड देन आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द लास्ट 5 इयर्स. 5 साल से वो कर रहा था. फिर मैं यूके में चाहता था, आई गॉन फॉर माय मास्टर्स. ओके. तो 1.5 साल मैं उधर था, तो मैं लंदन अच्छे से एक्सप्लोर करके आया. फिर मैं बॉम्बे आ गया, तो कंटेंट स्पेस में, और हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, मीडिया प्रोडक्शन हाउस भी. ओ वेरी नाइस. तो ये मतलब कंटेंट की, ये तो उल्टा ही हो रहा है, बट व्हाई नॉट. हाँ मतलब बट ये कंटेंट की मतलब चुल कहाँ से लगी कि लेट मी स्टार्ट समथिंग? मैं सीए कर रहा था भाई. हाँ. और मेरे को करना था नहीं. हाँ. और मैं सीए कर रहा था और मैं फेल हो रहा था. ओके. मैं सीए कर रहा था और मैं अपना स्टार्टअप भी कर रहा था. और मैं कॉलेज में भी था. कॉलेज में था कलकत्ता में, सेंट जेवियर्स में. वहाँ पे अटेंडेंस की मारामारी है. 75 तो चाहिए, नहीं तो तुम एकदम ही गैर गुजरे हो. मैं कहा गैर गुजरा मैं हूँ, लेकिन 75 नहीं रख सकता मैं. तो ये तुम मेरे को बोलने दो. गैर गुजरा मैं हूँ. हाँ, सेल्फ अवेयरनेस में हूँ. सेल्फ अवेयरनेस बहुत आई है. रियलिटी चेक सही है. यार आप तो दे ही रहे हो, मेरे को 2-3 बार दे चुके हो. भाई मेरे माफी हो गई भाई, माफी हो गई यार. सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, एकदम मजाक कर रहा हूँ भाई. ओके, एकदम आई एम रियली सॉरी. पता मेरी अटेंडेंस कितनी थी कॉलेज में? कितनी थी भाई? 0.03. 0.03? या इफेक्ट देख रहा, मेरे को पास आके बोलना पड़ रहा है. मैं गया ही नहीं था. Which is why 0.03. या मैं गया ही नहीं था. तो भाई मैं वही कर रहा था भाई. उसके बाद मेरे को मन नहीं था, तो मैंने कहा कि कंटेंट शुरू करते हैं. मैं लास्ट अटेम्प्ट सीए का मैं सोचा मैं रूम में बंद हो जाऊंगा और मैं बस पढ़ूंगा. फोन वोन सब बाहर रख दिया, बट लैपटॉप था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते थे. तो मैं लैपटॉप था, इंटरनेट कनेक्शन था, और youtube.com नाम का एक वेबसाइट मेरे को पता था. तो मैं वहां चला गया. और सबसे बड़ा ड्रग भाई है रिकमेंडेड सेक्शन YouTube का. ओह क्या बात है भाई. सबसे बड़ा ड्रग, मतलब वो नशा से आप निकल नहीं सकते भाई. तो वो करते गया और मैं पूरे दिन YouTube वीडियो देख रहा हूँ. पढ़ाई गया तेल लेने, और मैं रूम से निकल गया बाहर और घर पे हॉल पे आ रहा हूँ. और माँ बाप मेरे बहुत खुश, आंसू निकल रहे, कह रहे मेरा लड़का तो टॉप करेगा इस बार, एग्जामिनेशन आएगा. मैं कहा कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं तो YouTube देख रहा हूँ. तो इतने घंटे YouTube पे क्या देखता था भाई? बहुत सारे कंटेंट थे. मैं फर्स्ट कंटेंट पीस आई स्टम्बल्ड अपॉन वाज हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर. फिर वैसा फीड ही वैसी बन गई कि हाउ टू ग्रो योर फर्स्ट 10K सब्सक्राइबर्स, नीश क्या होनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए. मैंने कहा भाई ये सो यू ऑटोमेटिकली गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट. हां, एंड आई गॉट ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड, एंड आई वाज एन इंट्रोवर्ट, बिग टाइम इंट्रोवर्ट. मैं बात भी नहीं करता था. तो ये सब कुछ एकदम आउटसाइड कंफर्ट जोन था ये सब. एनीवे, तो मैं वैसे शुरू घुस गया और फिर मैं बॉम्बे लास्ट ईयर आ गया, क्योंकि प्रोडक्शन का काम भी है और कंटेंट भी है और पॉडकास्टिंग भी है. तो सब कुछ इस शहर में बहुत बेटर होता है. वेरी नाइस. तो मैं वो सब कर रहा हूं. आई रियली होप दैट
you guys like go on the top of this game? Chill our pod to the top. Yeah man, any day. या मुझे ना गर्मी लग रही है. गर्मी लग रही है. कुछ उधर वाला पंखा चला दे क्या? पीछे करोगे क्या? ये लाइट को थोड़ा पीछे करोगे? कोई उधर वाला पंखा चला दे या कुछ कर दे क्या? कुछ हवा सर्कुलेट हो. समझ आवे. समझ आवे. ये कौन सी भाषा है भाई? पता नहीं. बॉम्बे. बॉम्बे तो नहीं है. अरे बॉम्बे में अरे बहुत क्या चल रहा है बाबा, समझ नहीं आ रही लाई क्या तो आवे, समझ आवे कुछ बाबा. थोड़ा सा चला दो राइट साइड. हाँ बट देख लो लाइट से क्लैश ना करे. अगर इफ यू वांट टू टेक द लेवल थोड़ा नीचे तो थोड़ा नीचे ले लो. चलेगा. सॉरी यार, आई एम जस्ट फीलिंग कोई स्ट्रेस नहीं भाई. आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट से थोड़ा पहले बाकी लोगों को पसीना नहीं आता था क्या? आता था भाई वो, आई थिंक, बट थोड़ा बहुत कम लोगों को आता था. तो मेरा ये भी है ना, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट. बहुत अंदर ना प्रोटीन जमा है, तो मेरे को एक्चुअली 1-1.5 साल से ना बहुत लाइक आई हैव बीन स्वेटिंग लाइक अ नॉट लाइक अ पिग बट आई स्वेट अ लॉट. आई स्वेट लाइक अ पिग बट अभी ठीक है. चलो लुक में सब कुछ था. लुक में मैंने कुछ कहा नहीं. मैंने कुछ नहीं बोला. तूने कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं. एडिट पे कुछ जाएगा नहीं. और क्या चाहिए? एडिट पे तो सब जाएगा भाई. ओके चलिए लेट्स कंटिन्यू. भाई वो चाय दार्जिलिंग से ला रहा है क्या? यार चाय तो और गर्म हो जाएगी पसीनों की. त्रेड़ियां पता? त्रेड़ियां की होंदियां ने. त्रेड़ियां देख कैसे देख रहा है. इसको ऑब्वियसली नहीं पता. त्रेड़ियां होंदियां ने जिवें वो आ जाती ना पसीने की बूंद ना यहाँ से ऐसे नीचे ऐसे ट्रैवल कर, वो आ रही है ने मेरी. त्रेड़ियां. अरे सिखा दो भाई. त्रेड़ियां हाँ त्रेड़ियां आ रही है ने भाई. यहाँ पे ना ये बॉम्बे में मराठी जो लैंग्वेज है तो वहाँ पे ना ये लोग बोलते हैं कि अड़ा थोड़ी है वो, अड़ा. हाँ तो वो सिखाते हैं लोग. त्रेड़िया. I am tripping on this song today. कौन सा गाना बता? I saw, you know, there is this singer on Instagram जो ऐसे full karaoke video डालता है. There is a small Maharashtrian boy. दर्शन की बात कर रहे हो? that guy. अरे हमारा काम ही है, हम ये करते हैं दिन भर. I love him. So पंजाबी में होता है तेरियां अदामा. अदामा है ना, पंजाबी में अदामा होता है. तो he is a cute Maharashtrian boy ना, तो वो तेरियां अदावा and I've been tripping on अदावा. एक बार कर तो हुक मिल जाएगा हमें. तेरियां अदावा विच मार सूटियां. कई सिंगर होते हैं वो पंजाबी गाने होते हैं कैसे गाते हैं, जैसे वो गाते भी ऐसे कि कौन गिमी लाइक अ हिंदी पंजाबी सॉन्ग. दिलनो नो हिंदी मतलब जो हिंदी फिल्म में पंजाबी गाना है यार. ओए हो सुकी पाजी का. वो तो सुखबीर नहीं गाया यार. कोई नॉन पंजाबी का गल मीठी मीठी बोल. वो कहेंगे गल मीठी मीठी बोल रसकानो विच घोल. ऐसे थोड़ी होता गल मीठी मीठी बोल. लाइक दैट्स हाउ यू फकिंग सिंग इन पंजाबी राइट? नहीं. अब तो करना पड़ेगा. अब तो बड़ी महफिल में 50 लोग बैठे इधर. अब आप कैसे मना कर सकते हो? नो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हॉल हमने बुक करी है, देखो आप ऐसे कर रहे हो. बताओ. मैं बड़ा ऐसा पुट ऑफ हो जाता हूँ when नॉन पंजाबी सिंगर्स प्लीज सिंग पंजाबी. आई एम सेइंग यू गो फॉर इट बट मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द लैंग्वेज राइट. वो जहाँ पे मतलब ब्रेक होना है, जहाँ पे एक्सटेंड होना है, जो मुर्कियाँ हैं पंजाब की वो लगाओ ना यार. अपना ही नवा बना के कुछ तो कर देते हैं. तो बस हरियाणवी सिखा दो भाई कुछ. हरियाणवी क्योंकि आपने इसमें अभी बजाओ में आपने यू पुट ऑन दैट एक्सेंट एंड एवरीथिंग फॉर योर कैरेक्टर. तो बता दो भाई थोड़ा सिखा. हरियाणवी सीखेगा. कित जाएगा हरियाणवी सीख के? मेरा आंसर भी तो आप बताओ. मेरे को थोड़ी आती है भाई. बात तो सही है. मतलब कहाँ जाएगा हरियाणवी सीख के? कहीं नहीं है, बैठ के पॉडकास्ट करूंगा. मतलब ये तेरा आंसर है. समझ गया मैं. एक मतलब मैं सिखाता नहीं हूँ, वैसे बता देता हूँ. एक आई थिंक एक कहानी है जो ज़्यादा शेयर नहीं हुई है. तो एक जब मैं रोलर हॉकी खेलता था ना, तो लेवल होता है पंचकुला हरियाणा इंडिया. तो हरियाणा में बड़े सारे हरियाणवी लौंडे थे, कुरुक्षेत्र से आते होते थे. तो एक कुरुक्षेत्र के 2 लड़के थे, आपस में उनकी ना लड़ाई होगी. तो मैं जूनियर था, तो सब जूनियर बच्चे क्यूट भी तो होते ना. हाँ, और ऊपर से हरियाणवी अलग. आया खट्टर भैया छोले के ना मेरे कड़छी मारी. मैंने कहा छोले के? तूने, उसका नाम छोली का है. मतलब एक और बंदा है उसका नाम छोली का है. एक्चुअली छोली का इज एन अब्यूज इन हरियाणवी लैंग्वेज और व्हाटएवर. बट
तो वो सबको ही वो गाली देता होता था ना, तो उसी का नाम छोली का रख दिया। अच्छा, नाम ही रख दिया। Dude, a shout out to my friend, okay? No, I can't say that. अब बताओ, I can't. It's too different. No, I can't. Right. Anyways, थोड़ा सा हो जाए। ना. हाँ, sorry यार, like he'll feel bad. But it's I'm very also funny. feeling bad, I पर वो know. चलेगा। क्या तुम खराब लगी, I तुम्हें तो लगी। know. नहीं. It's very this. चलो thing. ठीक है। So Off the record. हाँ, off the record I'll tell you later. So तो वो कहता उसने ना कट रुपये छोले के ना मेरे को कड़छी मारी। मैं कहा तू कैसे कड़छी मार सकता है, रा छोली के को बुला, मैं देखता हूँ, इससे बात करता हूँ। तो छोली का आया, मैंने कहा रा छोली के तूने इसने कड़छी क्यों मारी? कहता भैया इसने ग्लास मारा था मेरे। मैंने कहा साले तूने ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं दी है? Context is missing. या मतलब ऐसे होते हैं। वो छोली के को किसी ने बोला के देख रहा है गुर के खाएगा, छोली का कहता घोल के पी जाऊंगा। Like that's how they are and I love them, and I mean shout out to all my Haryanvi friends. Haryanvi gang, bro. Haryanvi gang. तो मेरा एक दोस्त होता था, मेरा भी रंग बहुत पक्का था छोटे होते ना, अभी तो फिर भी क्रीम में लगा के ठीक हो गया है। वो उस पे डिस्कस करेंगे भाई, वो जो नहीं मैं वही कहानी बता रहा हूँ जो मेरे को याद आ गया कि उसको कवर कैसे करना है। तो वो जब मैच देखने आता था ना, तो हम सारे शाम को खेलते थे, रात को कहते थे, तो मतलब मेरे जैसे ही रंग था, तो उसको भी कहते थे, उसका नाम रखा था जुगनू। जुगनू, बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू लाफ उसके दांत चमकते थे। आई थिंक इट वाज अमेजिंग। शाउट आउट ब्रो, आई लव हिम। जुगनू ब्रो, शाउट आउट फ्रॉम मी आल्सो। But this happens only up north. This kind of humor, this kind of बकचोदी ना, ये मैंने और किसी पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हुए नहीं देखा है। आप टीवी पे या फिल्मों में भी आई थिंक बहुत सारे पंजाबीज हैं जो डोमिनेट करते हैं कॉमेडी, विच आई थिंक इज अमेजिंग। I think it's they're naturally funny. मेरे को पता नहीं ये they don't have to try. Gujarat sir was here. Gujarat sir was talking about इधर ही बैठे थे। क्या बात है, मैं इसलिए वहाँ बैठता ही बहुत बढ़िया एक्टर है। मैं बैठता ही नहीं। अब मेरे अंदर भी थोड़ी सी और एक्टिंग आ जाएगी भाई। उनके साथ तो इतना मजा आया मेरे को बात करके। तो वो भी यही बोल रहे थे कि मेरे को ना इतनी जलन होती है, इतनी ईर्ष्या होती है जाकिर से, और ये वो तो पंजाबी नहीं है, जाकिर नहीं पंजाबी नहीं, बट मैंने कहा ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। साहिल भाई आप ले लो भाई, शूट एक और कर लो भाई। नहीं बट हाँ, कॉमेडियंस का बात प्लीज कम। हाँ, तो ही वाज जस्ट सेइंग दैट यू नो उनको बड़ी ईर्ष्या होती है बिकॉज़ दे आर सो गुड। अमित टंडन एंड यू नो अतुल खत्री, ये लोग का नाम वो ले रहे थे, कह रहे थे कि ये इनसे तो मेरे को बड़ी ईर्ष्या होती है बिकॉज़ दे आर सो नेचुरली फनी दैट दे डोंट हैव टू ट्राई। हु इज योर फेवरेट? माय फेवरेट इज उपमन्यु भाई, अभिषेक उपमन्यु। या ही इज फनी, ही इज वेरी फनी, आई लव हिम। आपका कौन है फेवरेट? मेरा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन, फक यार, मेरे को ना सबका कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। ये तो डिप्लोमेसी हो रही है। नहीं पर सच्ची बात है यार, मेरे को अच्छा क्या है ना, कई बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है पर वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो मेरे फेवरेट लिस्ट से निकल जाते हैं सभी। हम चाह रहे हैं कोई कॉन्क्रीट आंसर मिले, हम इसको क्लिप करके रील में चलाएं। कह रहे सभी, मैंने कहा भाई ठीक है। अरे मेरे तुम्हारे तो अपने ब्रांडिंग के कप भी हैं। अभी तो क्या बात है, क्या बात करो, टी शर्ट दोगे? मैं आप अभी नहीं दूंगा, हम बाद में भिजवा देंगे। नहीं दोगे चलेगा। मेरे को लगा, मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। प्रिंट में मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि नहीं दूंगा, और फिर यार अब देनी पड़ेगी। जोक गाइस, ये पार्ट हम कट कर देंगे। सम पार्ट्स आर फॉर द जोक। मैं घूम लूंगा जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यारों दोस्तों के लिए कुछ भी। सो स्टैंड अप मेरे को संदीप शर्मा बहुत पसंद है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके साथ मैं मतलब मानोगे नहीं, एक 1.5 घंटा हम लोग फोन पे ही लगे रहते हैं, और उसकी बालकनी मेरे खिड़की से दिखती है। कह रहा भाई बालकनी में आइयो जरा। नहीं भाई, हम हमारे को मिलते 2 महीने हो जाते हैं, पर जब फोन पे बात होती है तो 1.5 घंटा चल रही है, कुछ भी बात चल रही है, कोई मुंह पैर सर है ही नहीं कुछ। सो इट्स बीन नाइस। या यू ड्राइव योर ओन कार अराउंड? नो आई कांट, आई एम ऑन द फोन अ लॉट, बिकॉज फ्रीलांसर की ज़िंदगी यही है कि नया कुआं खोदो और फिर उसमें से पानी निकालो, तो आई हैव टू बी ऑन द फोन अ लॉट। आई यूज्ड टू ड्राइव अ लॉट, बट फिर जब
फोन वोन इतने You होने are लग गए। rash. You're a rash driver or a normal driver? यार आई एम एन एब्सेंट माइंडेड ड्राइवर। मैंने तो अच्छा है, नहीं तो हाँ 1.5 साल पहले गाड़ी ली है, उस पर भी स्क्रैच डाल दिए हैं। तू मान नहीं सकता, मैं किसी के घर जा रहा था और उसी दिन ड्राइवर ने छुट्टी मारी है। डिवाइडर होता है इतना सा, लोखंड वाला मार्केट में है ना, हाँ। इतना सा डिवाइडर है, ठीक है, पता नहीं चढ़ाया नहीं, अच्छा। कोई डबल पार्क करके चला गया, तो मैंने कहा मैं साइड से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो पूरे जो अलॉय है ना उसमें पूरे स्क्रैच पड़ चुके हैं क्योंकि वहां से चिपक के गया। और वो ना मेरी आंखों में खटकता है, मुझे अब भी याद आया, मेरे को अंदर से बड़ा गलीच लग रहा है क्योंकि मेरे को गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मेरे को मतलब चंडीगढ़ से हूँ ना, क्या करूँ। तो बट या आई एम एन एब्सेंट माइंडेड ड्राइवर, सो आई डोंट प्रेफर ड्राइविंग। आप घर पे तो जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कि ये यहीं रह जाइए, वो किस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा डांट खाते हो घर पे? शादी नहीं कर रहा। आज ही मेरे को इतना बड़ा इमोशनल लेक्चर मिला है भाई। हेलो, क्यों नहीं कर रहे? यार मैं क्यों आज ही so Sonia was waiting at the house and I called her, I told her ke listen, you're coming to my parents house, okay, so I've got like उसी बिल्डिंग में एक चिल पैड भी है, अपना मॉम डैड वाला घर भी है, सो ऐसा चिल पैड अच्छा लगा मेरे को। हाँ वी जस्ट लाइक वो, सो नॉर्मली वहाँ काम होता है। आई टोल्ड हर कि सुनो तुम ना घर वालों के घर आ रही हो, तो कहती नहीं उसमें क्या हो गया, आई एम ए साइलेंट चाइल्ड। मैंने कहा नहीं नहीं तुम्हारी टेंशन नहीं है, मुझे उनकी टेंशन है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। सो या उसी के पीछे नहीं, मतलब वही कि शादी नहीं कर रहा, हम बॉम्बे इसलिए आए थे कि तेरी शादी करवा दे। मेरे को और ये क्या है यार, मेरे को काम करना है यार। शादी मेरे को लगता है कि एक जब सही टाइम आएगा हो जाएगी यार। आई ऑल्सो फील के in today's time and day where everything is so frivolous, I'm not saying we are not, everybody is frivolous, I feel कि वो वाला सीन बैठना थोड़ा सा वो गोविंदा का डायलॉग था ना कि कोई मिल ही नहीं रही है, मिल रही है तो बात बन ही नहीं रही है, बात बन रही है तो आगे जा ही नहीं रही है, आगे जा रही है तो बात आगे बढ़ ही नहीं रही है, बढ़ रही है तो फिर ख़त्म नहीं हो रही है। सो वो सब चली जा रहा है। सो आई एम होपिंग वेरी सून, आई डोंट नो, कोई मिल जाए अच्छी लड़की तो व्हाई नॉट। सो यू आर सिंगल? Yeah, I will always be on camera. एक तो भाई आप कैमरा के इतना कैमरा ट्रेन हो ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ भाई, और ये जनता को भी पता है। अरे you are ट्राई कर रहा है। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, you are telling daddy how to। ये पता है, ये बहुत एक प्लस पॉइंट है दीपक। नो बट आई टेल यू, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं आई हैव डन दिस जॉब ऑल्सो, आई हैव डन सो मेनी अदर जॉब्स ऑल्सो। मैं कैमरा के पीछे मतलब मैंने प्रिंट आउट्स निकाल के पकड़वाने का भी काम किया हुआ है, आई थिंक फ्लोर भी साफ़ किया हुआ है, फ्रॉम देयर टू कैमरा के पीछे से मतलब लिखना भी, फिर उसके बाद आगे आया एंकरिंग, इंटरव्यूइंग, फिर अब एक्टिंग। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट यू नो मेड मी अ वेरी हार्ड nut to crack, unless you give me Jaeger bombs। Then I'm like क्या चाहिए तो बोल। Then it goes to that। भाई मेरे को लग रहा है आपको बड़ा मजा आ रहा है इस एपिसोड में। बिल्कुल आ रहा है, पर इसमें चीनी नहीं है। कम पॉलिटिक डाली नहीं। हाँ उसे डाली नहीं। और तुम्हें एक बात बताऊं, what is the perfect temperature to have चाय? बताओ भाई, ये तो बहुत बढ़िया। ये क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ मैं बताता हूँ। परफेक्ट टाइम टू हैव योर चाय। जैसे गैस से उतरती है, छान के दी जाती है, ऑब्वियसली बहुत गर्म होती है, तो जब तक एक वो मलाई की परत नहीं ना आ जाती पूरी डेवलप्ड, फुल डेवलप्ड, तब तक आप उसको हाथ मत लगाइए। जैसे वो मलाई की परत आई पूरी की पूरी, पूरी मतलब वो एक बारी में पूरी निकलनी चाहिए, उसके लिए वेट कीजिए। आपने भी निकाला। हाँ, बहुत जैसे वो वेट किया, वो क्लीन एकदम चाय आ जाती है, इसके बाद आपकी चाय एकदम स्वाद अनुसार और टेम्परेचर के साथ तैयार। दैट्स द परफेक्ट टेम्परेचर दैट यू कैन you know like have your chai at, it's amazing, lovely। और एसी किस टेंपरेचर पे चलाते हो? depends, एसी भी depends on what Mr. Cutter। in which room am I sleeping? That depends on that। अपने घर की बात कर रहे हो यार? मेरे खुद के ही 3-4 घर है यार, मैं क्या करूं, मैं कहीं भी सो जाता हूं, मैं बड़ा नोमैडिक हूं। मेरे को बड़ा नहीं, ये नवरात्रि ही लग रहा है। नवरात्रि है, आज रात्रि ये, कल रात्रि वो।
अरे चीनी तो दे दो। अरे भाई अरविंद अरविंद हमारे हरीश दादा भाई, उनको बोल दो एक बार। हरीश इज इंस्टाग्रामिंग, लुक नो ही इज इंस्टाग्रामिंग। हरीश भाई आप किसको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे? फॉलो इंस्टाग्राम चलाते हो? अरविंद भाई चीनी दे दो थोड़ी। किसको फॉलो करते हो? मेरे को करो ना एक बार फॉलो। एक बार देखो। Such a low hanging fruit you're going for यार। All He won't fruits, even say I no like ना। all fruits। बताता हूँ बाद में बताता हूँ। बहुत प्रीची लगेगा पॉडकास्ट पे। नहीं। हाँ बोलो प्लीज, लेट्स कंटिन्यू। भाई हाँ, एसी का टेम्परेचर पनवेल भी निकलना है। बताओ। सो यार एसी का डू यू सीरियसली वांट मी टू आंसर? यार It's ऐसा a कोई legit question. हाँ ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है 24 पर मैं बड़ा वो होता हूँ, मैं बड़ा इस मामले में वो हूँ कि मेरे एसी का टेम्परेचर चेंज मत करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सेट किया है। तो एक वाला जो घर है उसमें 2 कमरे कंबाइंड है, तो दैट हैज़ बिकम लाइक अ स्वीट एंड इट टर्न्स इनटू वन। तो मेरे को सिर्फ स्विच ऑन करना है। आई डोंट रिमेंबर द टेम्परेचर, पर मैंने सेट करके रखा हुआ है। मे बी इट्स 22 मीठी नींद आती है उससे। ओ भाई एपिक। वैसे मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, मेरे को सुबह 4 या 5 बजे तो नींद आती है, फिर दोपहर को तो उठता हूँ मैं। कितने बजे उठते हो? If it's a work day, then who cares? Whatever is my timing. हाँ जी, ये सही है, बस सही है, मैं करता हूँ। तो ये ऑडियो से होगा तो इसके बाद करता हूँ। ये चम्मच भी ले जाओ ना अरविंद भाई प्लीज। और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाय होनी चाहिए। एक पता है इतनी अच्छी क्लिप है इंस्टाग्राम पे कि चाय के ऊपर है, लाइक आई हैव टू शो इट टू यू, मेरे को याद नहीं है। वॉइस ओवर है? नो इट्स समबडीज कविता। अच्छा ले जाओ भाई। I'll take it out maybe, I don't know. Give me my phone, हरीश दादा। हाँ दिखा दो भाई। हरीश दादा मेरा फोन दे दो, कानों में से हेडफोन निकाल दो। हरीश दादा तो क्रेजी है भाई, आज कुछ ज्यादा ही एब्सेंट है हरीश दादा, प्रेजेंट मैं तो होके फैन हो गया भी भाई। मिल के भी हम ना मिले, आज वो वाले जोन में भाई। नहीं आवाज अच्छी है भाई। चबा गलती माफ। चबा। अरे ये एपिक है, अभी दिखा देता हूँ। एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा, और जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा, कल्ला बह के चाह पीना वा, पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा, जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा, कल्ला बह के चाह पीना वा, पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। या ते चाह ही छड़ दित्ती सू, या ते चाह ही छड़ दित्ती सू, या फिर साडी चाह नहीं पींदा, या ते चाह ही छड़ दित्ती सू, या फिर साडी चाह नहीं पींदा, तेरी चाह कोई वखरी चाह है, जा मैं तेरी चाह नहीं पींदा। अरे भाई बड़े मौज कर दी। ये लो मेरे हरीश अभी दादा, जो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी ना भाई, इसमें आएगी क्या? आ सकती है, आई डोंट नो। हल्का हल्का म्यूजिक डाल देना। हल्का हटा भी देंगे। हाँ ठीक है, हल्का इसने music रिपीट डाल भी किया ना, तो वो बीच वाली लाइन डाल हाँ देना। ठीक है, सही है भाई। डाइट का कितना ध्यान रखते हो भाई आप? भाई पिछले 1.5 साल तो बहुत ही ज्यादा कुत्ता बॉडी ध्यान रखा है। बना रखी है आपने भाई। थैंक यू यार। आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट फारिश शफी सॉन्ग ना, कि सैंड ऑफ पसी हुई और बॉडी बैन चुदासी के सारी बच्ची अकेली पपी अकेली, जस्ट इमेजिन। हैव यू नॉट हर्ड दिस सॉन्ग? आई हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग। क्या कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? पता नहीं भाई, मेरे को आपसे थोड़ा और चिल करना पड़ेगा भाई। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट शेयर करेंगे भाई। वो तो मैं आपको वैसे ही भेज दूंगा, बट आई ऑल्सो फील कि मतलब जितना नवा म्यूजिक सुनो, जितनी नवी चीज़ें जानो उतना बेटर है। बट मैं जब ये कैरेक्टर के लिए प्रेप कर रहा था तब डाइट का बड़ा ध्यान रखा है। 83 के लिए भी इतना नहीं रखा था, और मैं थोड़ा ज़्यादा फितूरी हूँ। आई गेट इन टू अ रियली मैड जोन, लाइक देन देर इज़ नो नॉर्मल सेल्फ ऑफ माइंड। जब आफ्टर द लॉकडाउन आई वॉज इन टू अ डैड बॉड, तो 200 हल्ला हो एक फिल्म है मेरी जिसमें सीरियल किलर बना हूँ मैं, अक्कू यादव के ऊपर बेस्ड है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बायोपिक ऑफ दैट केस। उसके लिए हाँ उसके लिए 1 महीने में आई श्रेडेड एवरीथिंग ब्रो, यू वॉन्ट बिलीव दिस। और मेरे को अब याद,
आता है तो लाइक आई रियली वांट टू कर्स माई सेल्फ, व्हाई द फक डिड आई डू टू माई सेल्फ. बट वो होता है ना जब एक बार आप जोन में वो होते हो तो यही रास्ता और कोई रास्ता ही नहीं. हाँ ऐसा करते. आई डिवाइडेड वन मील इनटू टू and had that the whole day. I only used to have 2 meals. That too from a startup which was least amount of carbs and only survived on black coffee and did HIT twice a day. मेरे को हर रोज चक्कर आया करते थे, मतलब हर रोज कम से कम 2 बारी इजी ऐसे आके. जैसे ही ट्रेनर कहता था चक्कर आ रहे, मैं कहता था हाँ हाँ बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ BCAA पिया, वापस फिर शुरू. सो वो भी हेल्दी नहीं है. अभी जो मैंने किया वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी था, जबकि ऑब्वियसली दैट वाज एडवाइस्ड अगेंस्ट ऑफ माय ट्रेनर ऑल्सो कर्स्ड मी कि ये क्यों कर रहा है. तो मेरे को आदत भी है ना उड़ते तीर लेने की. सो वो भी गलत था. अभी जो मैंने किया वो एकदम सही था. लाइक व्हेन आई हैड टू गो ऑन अ गेनिंग डाइट, तो तब तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है. सो आई हैड टू गो ऑन अ गेनिंग डाइट टू मेंटेन. सो पहले बहुत ज़्यादा खाया देन आई हैड टू गो ऑन अ गेनिंग डाइट ताकि मैं मेंटेन पे रहूं, बिकॉज माय मेटाबॉलिज्म इज सो हाई, द एनर्जी इज दैट मच. कहाँ निकालूं? सो वो डाइट अभी मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया है. आई स्टिल फील बैड कि बिकॉज वो सारा मसल वसल जब हल्का सा लॉस होता है ना, मेरे को तो यार कहाँ गई वो कहाँ गई. फिर नो बट आई स्टार्ट अगेन, बट आई डू अ मोर ऑर्गेनिक प्रोसेस नाउ. अर्लियर बिकॉज मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो आई यूज टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स ऑल्सो, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होते हैं नॉनवेज को पूरा करने के लिए. सिर्फ उस पर ध्यान था. सो अब मैं प्रॉपर ऑर्गेनिक डाइट पे जाऊँगा और जो थोड़ा बहुत होता है नॉर्मल करूँगा, बट आई विल कंटिन्यू जिमिंग फॉर श्योर. बढ़िया भाई, स्वीट. मेरे को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टच करना है, देन वी कैन प्रॉब्ली रैप इट अप. ओके. इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप्स, you started right from the bottom. Now you've entered Bollywood. Now we're here. Now we're here, bro. Chill out pod पे हो. और अब 83 हो गया. I'm sure there are more projects coming up. Friendships change होते हुए देखे आपने? ग्रेट क्वेश्चन यार. मैंने फ्रेंडशिप चेंज होते हुए नहीं देखे. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि मैंने आंखें चेंज होती हुई देखी हैं. थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. हाँ, जब मैं कैमरा के पीछे था, वहाँ से फिर जब आगे आया तब मैंने आंखें चेंज होती हुई देखी हैं. फिर उसके बाद और बड़े शो मिलने लगे एज एन एंकर, तब मैंने आंखें चेंज होती हुई देखी हैं. जब यूट्यूब सबसे बड़ा हिट हो गया तब मैंने आंखें चेंज होती हुई देखी हैं. जब फिल्म आई तब भी, जब अब ये सीरीज़ आई है बजाओ और मैंने वर्कआउट किया और फुल ऐसा छाती पहले एंटर कर रही है और बंदा बाद में. सो तब भी मैंने आंखें चेंज होती हुई देखी. स्पेशली ऑफ सो मेनी अदर पीपल हु ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अरे मतलब आई डोंट नो इफ बॉल्ड गाइज कैन बी गुड लुकिंग टाइप्स. तो तब भी मैंने सारा कुछ देखा है. ये दोस्ती में मैंने चेंज होता हुआ इसलिए नहीं देखा बिकॉज थैंक गॉड. हाँ वो बंद करना पड़ेगा. अब ठीक हो गया. हाँ रहने दो. आवाज होगा तो बंद कर दो. दोस्ती पे मैंने चेंज होता हुआ नहीं देखा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि थैंक गॉड मेरे जो फ्लैटमेट्स रहे हैं ना गरीब मार के दिनों से, वही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं अभी. तो मैं दोस्त मानता ही उनको. फ्लैटमेट्स हो गए या उस टाइम जो मिले थे, मेरे सारे क्लोज दोस्त आप देखोगे कम से कम 8-9 साल पुराने ही हैं. 90 वाले are yet to become the inner circle or can hardly pierce the inner circle. कैसे फिल्टर करते हो? Honesty. मेरा रियलिटी चेक बहुत स्ट्रांग है यार ब्रो. और मैं सच्ची बताऊं, मैंने बहुत, बिकॉज वो ना इतना इंस्टिल कर दिया ना आइडिया लोगों ने, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हु यू आर, दिस इज हाउ यू शुड बिहेव, दिस इज हाउ दिस इज, एंड देन देयर इज माई रियलिटी ऑल्सो. तो मेरी रियलिटी के हिसाब से जो मेरा रियलिटी चेक है वो मैं एक नॉच नीचे ही रखता हूँ, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि अरे इसमें तो हवा आ गई. वो ये सुना आपने 83 के बाद स्पेशली ये आपने सुना है कि अरे तो अब तो बड़ा आदमी बन गया, अब तो ये हो गया, ऐसा सुना आपने? मैंने वो वैसे लोग लाइक एवरीबडी जोक्स अराउंड कि अरे अब तो बड़ा आदमी है. सच्ची में कभी भी नहीं बोला किसी ने. जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कभी भी नहीं बोला, बिकॉज मैं मेरे दोस्तों के लिए मतलब ये कारपेट हूँ, मैं बिछ जाता हूँ. आई रियली डोंट केयर. आई विल गिव एन आर्म एंड अ लिम्ब फॉर देम एंड दे नो इट.
I will go out of my way because I feel that that's the only family I have apart from my actual family in Bombay. So उनको भी ये पता है और मुझे भी पता है कि मतलब they'll do the same once I pick up the phone. तो ये अच्छी चीज़ है कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए ही नहीं है कि कोई दोस्ती चेंज हो. अच्छा. So is that a good thing? Do you hang out with people from like not your industry more? Yes and no. Some of my really close friends are from the industry. Some of them are not from the industry. So मैं जिसके साथ भी hang out करता हूँ, bottom line ये है कि honesty होनी चाहिए. एक दिल से प्रेम होना चाहिए, प्रेम. और आई थिंक मेरे 3 तरीके से दोस्त बनते हैं. या तो आई कैन लर्न फ्रॉम समवन, और देर इज टू मच ऑफ लव, और इज थ्रू वर्क. बस यही 3 चीज़ें. और अगर इनके आसपास आप नहीं घूम रहे ना, देन आई कांट वेस्ट माई एनर्जी. Have you cut off from friends? Well, but that's been organic. The ones who've not been in touch. But I have never cut off from a friend who had entered the inner circle. That I make sure. मेरे को बड़ा ऐसा बड़ी मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं यार, and I want to stay connected to them. Correct. And that protection needs to be around you all the time. Because you can't be everywhere. And when you have such good friends, you know that they've got your back come what may. They will give you a reality check. They will be honest with you. And they will love you no matter what. So that's what I guess it's all about. 15 minutes. कितना टाइम स्क्रॉल करते हो? ओह, क्या सवाल है ब्रो. ये हुआ ना मेन सवाल. आ जाओ. मेरे को तो बड़ा मजा आता है रील्स को रोल करने में यार. मैं फ्री होता हूँ तो पूरा दिन. सारी रात. या फिर नहीं फ्री होता तो कभी भी नहीं. अरे तो उनको भी बता रहे. उनको बीच में इन्वॉल्व करने वाली क्या बात है यार. आज ही तो मिला हूं. देखो मैं दोस्त कैसे बनाता हूं. या तो मैं आपसे सीख रहा हूं, या मेरा प्रेम रहा, या वी वर्क टुगेदर. सो या अब तो तीनों होने वाला है. हाँ नहीं बट व्हेन इट कम्स टू रील्स, मेरे को सबसे ज्यादा ट्रिप देते हैं कुत्ते बिल्ली. कुत्ते बिल्ली तो सबको ही ट्रिप देते हैं, ये क्या बात है. बच्चे बड़ा ट्रिप देते हैं मुझे. मेरे को मेरा फेवरेट वीडियो है एक बच्चा ना, वो देखे वो दो बच्चे होले साजन. हाँ, अरे ऑब्वियसली यार तू मेरे को एकदम वो कमर्शियल सतह वाली चीजें बता रहा है. मैं तेरे को अंडरग्राउंड शिट बता रहा हूँ या ब्रो. मेरे को लोग मेरे दोस्त मीम भेजते हैं, मैं कहा है यू आर ओल्ड. ये तो पहले 5 दिन पहले मैंने देख के छोड़ दिया. सो मेरे बड़े फेवरेट मीम्स हैं. बट एक प्रेजेंट फेवरेट एक बच्चे वाला है विच इज हरियाणवी बच्चा है, क्योंकि मैं हरियाणवी अभी भी करके हटा हूँ ना बजाऊ में. तो वो ना ऐसे फोन पकड़ के बैठा हुआ कहता बैठ का लुड्डा. गाली भी नहीं दे पा रहा है ढंग से ना. मतलब इतना छोटा बच्चा, बैठ का लुड्डा. लोगों के सपने में कदे जल परी आवे, कदे लड़की पप्पी कर जावे. मारे सपने में तो कदे मैं मर जाऊं, कदे हमें भूत उठा के ले जावे. लेकिन आई हैव टू सी दैट किड, द कन्विक्शन. अच्छा एक और बच्चा मेरे को बड़ा पसंद है, कहता अच्छा you have to see how he says it. Okay, you have to see how he says it. Okay, he has to like he says it with such like matter of fact. वो 200 करोड़ वाली बात. मछली जल की लानी है, वो मछली मादल चौथ है मछली. I am laughing my guts out. मेरे को इतना फनी लगता है ना वो बच्चा फिर मेरा मुंह तय निकल गई भैया, वो वाला बच्चा. सो मेरे बड़े और भी बड़े फनी है. लाइक आई हैव टू शो यू. आपका एल्गोरिथम दिखाओ मैं. और मेरा एल्गोरिथम इज द बेस्ट. आपका एल्गोरिथम दिखाओ. नो बट आई मैंने ना सेव करके रखे हुए. जब भी मजा मन होता है ना मैं देख लेता हूँ. मेरे को मीम्स का बड़ा शौक है यार. ओह फक, मैं भेजूंगा अभी. मुझे कोई मीम का कोई ऐसा स्टार्टअप वार्टअप करवा दो. पहले डीएम रिक्वेस्ट पहले आप एक्सेप्ट करो. मैं कर दूंगा भाई यार. पहले ये कर लूं, मैं काम करने आया हूं ना, पॉडकास्ट कर लूं तुम्हारा. मैं फिर चुप हो जाऊं. आपके बच्चों को हरियाणवी जरूर सिखाना. मैं मेरे बच्चों को शादी की बात. शादी कहां से आ गई. शादी पापा आप शादी ले आते हो. एक ना मेरा फेवरेट है, वो बहुत नीचे चला गया. उसमें ना एक लड़की गाना गाती है,
और वो गाना है ओए होए शर्मा गई क्या फोन काटते ही मम्मी आ गई क्या ए मम्मी आ गई क्या तू मार खा गई क्या ठड़ करके उसको चपेट मारती है. This original song is from a guy from Calcutta. No. Yes. Nice. Not even kidding. There's Nice. this area called Park Circus. Yeah. Calcutta and there's this area called Khidirpur. वहाँ का बंदा है. मेरे को तो कैलकाटा का वो भी मम्मी गाना आ गई का. हाँ. फोन काट दी मम्मी आ गई. एक वो गाना भी बड़ा पसंद है यार मुझे. आई थिंक कैलकाटा के ही लड़के हैं कि तेरे प्याजू का कटिंग करा है ये वही सेम गाना है क्या? I think it's the same guy. No, it's the same guy. Same guy. Yeah. Okay. If I'm not wrong. यार मीम्स तो बड़े सारे. I can't decide मैं कौन सा दिखाऊं यार. मैं तो पेजेस बता दो. पेजेस नहीं है, एक मीम है. मैं बताता हूँ. हाँ, Reptiles of Kurla. Oh भाई, you've taken it from my mouth. Reptiles of Kurla, bro. And one more. हाँ. Emo Boys of India. Emo Boys is okay. I find Reptiles more cringe. एक बताऊँ मैं और बताऊँ. क्या? TikTok.cringepop. Okay, I'm going to follow it. I'm going to follow crazy it. है भाई वो तो next level है. यार बहुत सारे हैं. I can't decide. खून नहीं निकले ना भाई. तो फिर नाम बदल देना भाई. मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार. TikTok.cringe.pop. एक तो shout out to TikTok.cringe.pop for creating hilarious content. भाई बहुत मजेदार है भाई. अरे बहुत सही है. मैं पूरा दिन वही करता रहता हूँ when it comes to जब फ्री बैठा होता हूँ. बड़ा मजा आता है. और भी बड़े सारे मीम्स हैं यार. बहुत रिपीट. तो या that's that. Your take on influencers? बहुत सही है यार. मतलब मेरा कोई टेक मैं क्यों उस पे मर्जी है. Like I feel everybody is doing great. A lot of them. Do you call yourself an influencer? Yeah, I don't know. Now I'm not. I was a content creator. I don't think I can influence people in buying something. I can project that in the best way possible. That's what content creators do. Ideally, everybody is a content creator. So I don't know where influencer comes from. बट इन्फ्लुएंसर सही है यार. जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो कर रहे होंगे इन्फ्लुएंस. मुझे तो लगता है मैं काम कर रहा हूँ. बहुत ही प्यार से आंसर दिया गया है. साहिल भाई ने काफी प्यार से एकदम नम्रता से आंसर दिया है. अरे पर सच्चाई है यार. नहीं सही बात है ऑफ कोर्स. बट माय टेक ऑन इन्फ्लुएंसर्स एज एक्टर्स इज वेरी डिफरेंट. मुझे लगता है एक्टिंग एक अलग साइंस है, एक अलग कला है. जिसको आती है उसको करनी चाहिए. जिसको नहीं आती वो मतलब क्यों. एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग येस यू गेट, इफ आई कम फ्रॉम द मेकर साइड, यू गेट अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, यू गेट अ बेस ऑफ सो मेनी पीपल, अ डिफरेंट डिजिटल ऑडियंस. बट देन इट जस्ट कम्स डाउन टू कि आपका बेसिक क्या है. मैं अगर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, या मैं अगर गाना गा रहा हूँ पर मैं ढंग से गा ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं पॉडकास्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर हम कर ही क्यों रहे हैं सब. और फिर उसी में वो सपने बुन के नहीं मैं तो कल ये बनूँ, देयर इज नो पॉइंट. सो आई जस्ट फील कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट. वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो एवरी इन्फ्लुएंसर हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर, आई जस्ट वांट टू से कि मतलब जस्ट वर्क ऑन योर क्राफ्ट फॉर श्योर. करने को तो सबको ही बन सकते हैं यार. एक्टिंग ऐसा भी नहीं है रॉकेट साइंस है, पर रॉकेट साइंस से कम भी नहीं है. सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट. मतलब गजराज राव तुम्हारे साथ बैठ के गए हैं, वो बंदा बैठ मतलब मैं पहले जगह को ऐसे निहारा है. That man is an institution in himself. हाँ, so मतलब you look at that guy and then tell me if an influencer can act. Makes sense. It's a total different ball game. Acting is a total different world. So you really need to put in your heart, soul, blood, sweat. You just can't dance, or you just can't say lines. You just can't pick up rhythm, or you just can't like, I don't know, emote. You have to do everything at once. Correct. So, भाई YouTube के दिन पे कुछ स्टोरीज अगर आपको याद हो, वॉक्स पॉप जो आप कर रहे थे, वो रोड का माइक लेके, जब आप लेपल माइक लेके और वो माइक कनेक्ट करके, सारी हैं यार. बता दो भाई, एक दो स्टोरी बता दो. एक तो मैं ना बड़ा लाइक आई टोल्ड यू कि आई वाज वेरी एब्सेंट माइंडेड. तो जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था ना, मेरे आसपास दो लोग चलते थे कि कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए. क्योंकि मैं ना ऐसे ही चलता रहता था, बस चलता रहता था. वो नहीं था राम 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 मरा 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 राम 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 मरा मरा मरा, मेरा वो चल रहा होता था. तो शुरुआत में बीइंग इंडियन के दिनों में वी यूज्ड टू बी लाइक के हाय दिस इज साहिल खट, और लोग चले जाते थे सामने से ना. फिर जब पॉपुलर हुआ तो फिर वी यूज्ड टू जस्ट लाइक गो टू कार्टर रोड. कार्टर रोड मेड माई करियर यार. आई लव कार्टर रोड. सो वी यूज्ड टू जस्ट स्टैंड देयर एंड देन पीपल यूज्ड टू फ्लॉक. तो वो बड़ा अच्छा लगता था.
एक्सपीरियंस वाइज तो कितना कुछ देख लिया हमने. हमारी फ्रेम में गाय आती देख ली जिसने प्रॉपर मूत्र विसर्जन किया है. वो कैप्चर्ड है. हाँ, कैप्चर्ड है वो. या एंड वी सेड कि कमेंट डाउन बिलो टू गेट सम गौमूत्र. इट्स होली काउ. सो वो बनारस में था ये. एक चूहा आ गया था हमारे पॉडकास्ट में, मैंने उसको सर पे बिठा लिया था. बनारस में था. क्या बोल रहे हो? या कल ही मैंने वो क्लिप देखा, कोई बनारस से आया तो मुझे दिखा रहा था, अरे तुमने ये भी किया है. और मैंने कहा हाँ यार कितना कड़क बकचोदी करी है हमने. सो बहुत कुछ हुआ है यार, बस टू मेनी फनी थिंग्स. Will you go back to YouTube now? Yeah, I really don't have a problem. I can, like I said, whether it's brands, non-brands or whatever, I will prefer brands. But I don't know. Depends on what my situation is in life. So जब आपने Big Boss का भी पूछा था, I said never say never. तो तुमने YouTube का भी पूछा, I said never say never. But the idea is to look onwards and ups. The idea is to look onwards and upwards. Because I know social media is a very short-lived career है. मैं तेरे को भी बता रहा हूँ. तेरे को 3 महीने हुए हैं. मैं तेरे को सामने से बता रहा हूँ. It's a short-lived career. उतने साल ही रहेगा. Unless you blow up like there's no tomorrow. And that will be like a million का subset. So मतलब I wanted to plan a longer life, so I shifted. भाई ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा डेल्व कर दो. बिकॉज बहुत सारे लोग ना लोगों को देखते हैं, आपको देखते हैं, कई बार मेरे को भी देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही ग्लैमरस लाइफ जी रहा है. इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग इसको रास्ते पे मिल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है. एंड दे स्टार्ट देयर जर्नी थिंकिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के कि नहीं मैं तो यही करना है, यही करना है. बट उनके लिए थोड़ा सा बता दो. मैं तो यही बोलता हूँ कि नौकरी मत छोड़ो भैया. कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी अनसर्टेन प्रोफेशन. Till the time this is what I tell people, till the time you make as much money as your job, equal or more, that's the time you can think of switching or maybe doing something else. Other than that, intelligent है लड़का. क्या बात है. ये किसका है रे, लेके जाओ. No, but nice. I say the same thing. No, but I'll tell you, I say the same thing. Growth is like having 2 jobs. जब तक आपका पहला जॉब मतलब यहाँ तक है और दूसरा उसके आसपास नहीं पहुँच सकता, तब तक ये छोड़ने का ही नहीं. सो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, लेट मी गिव अ रियलिटी चेक टू एवरीवन. इट्स अ शॉर्ट लिव्ड करियर. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू लाइफ टाइम. आज स्पॉटलाइट यहाँ है तो कल यहाँ होगी, परसों वहाँ होगी. बिकॉज योर ऑडियंस चेंजेस एवरी 4 years. एवरी 4 years देयर इज अ न्यू जनरेशन. सो इट्स बेटर टू प्लान लॉन्ग टर्म एंड नो वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू. एंड प्लान वेल, ड्रीम बिग, एग्जीक्यूट नाइसली. That's how you can make your future. लंबा गेम सोचो. सिर्फ ये मत सोचो कि मैं आज फेमस हो जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, खेलो, T20 मत खेलो, या यूट्यूब पे तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी. ज़िंदगी नहीं बनेगी. अगर आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर भी बन गए ना, तो भी आपको कम से कम मतलब पता है कि 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल एक स्पॉटलाइट आपके ऊपर चमकेगी. उसके बाद यू विल हैव टू. सो आई डोंट नो इफ आई डिड द स्मार्ट थिंग, बट it just made sense in my head. I don't know whatever कि जब मैं YouTube कर रहा था, reach the peak as soon as peak भी नहीं reach करी. I think I was around the peak. I shifted to television as an anchor. उसकी भी peak भी नहीं reach करी. I was around there. I shifted to acting. Now I want to reach the peak here because this is the long game. This is where the most. And this is the way forward for Sahil Khattar. Looks like it. I feel very nice यार. As an actor, there's a different spotlight. अगर मैं सिर्फ YouTube कर रहा होता तो ये पॉडकास्ट ही नहीं करता तुम्हारे साथ. You get what I'm saying? I think this answer really helps a lot of people क्योंकि लोग और मैंने आपके recent interviews बहुत सारे देखे हैं और एक सवाल जो सबने आपसे पूछा है वो एक्टिंग को लेके ही है और आपने यही आंसर किया है कि this is the way forward. मेरे को यही करना है. मेरे को सब कुछ भी नहीं करना. I remember Cyrus's interview also where he asked you about hosting the World Cup. And Antariksh was like, "Bhai, Cyrus and Sahil hosting the World Cup would be crazy." Yeah. And then you said, "Maybe not. You never know." Yeah. So I think, bhai, you're very keen on. You're just very laser focused on acting. Yeah. And पता नहीं मेरे को लगता है भाई आप तो मचाओगे भाई. मेरे को लग रहा है भाई. पता नहीं. मुझे सुन के ऐसा सा हो रहा है. I hope यार. I hope from your mouth to God's ears. लगे हुए हैं. I don't know. It feels like a dream. I think everything feels like a dream when I left. I left Chandigarh and I came to Bombay. तो वो भी मतलब ऐसा लगा था पता नहीं यहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. Also because of the certain look I have, right?
मतलब बड़े गुड लुकिंग लौंडे देखे हैं मैंने जो बाइसेप से एक्टिंग और एंकरिंग करते हैं नो, और उनके एक्सेंट्स भी ऐसे से होते हैं. वेलकम टू अमेजिंग नाइट. और उनके पास वर्ड्स भी नहीं होते ज्यादा एक्स्ट्रा. अमेजिंग नाइट. या अमेजिंग पौधा, अमेजिंग कप, अमेजिंग पॉडकास्ट. और एंकर ले रहा है बच्चों एक दिन का 5 लाख रुपए 10 बारी अमेजिंग बोलने के लिए. सो और वर्ड्स भी नहीं है. सो मैंने बड़े ऐसे लोग देखे थे. बट आई मीन जो रास्ता मिल गया, आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं उस पर चल रहा हूँ. एंड आई होप यार कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलें. बजाओ डिड अ ग्रेट थिंग फॉर मी. आई एम ओनली होपिंग कि आगे भी ऐसे ही बजाते रहें. बजाते रहो, मचाते रहो भाई. Yeah bro. Thank you so much for being on Thank you the show. यार, this was so nice. Thank you so much. Insightful. आउटरो आप ही कर दो, बता दो कैसा लगा यहाँ पे आके. Yeah. और दीपक पारेख नाम का मेरा चैनल है, उनको सब्सक्राइब करने बता दो. इसी Okay. कैमरा पे बोल दो भाई. So this was the Chill Hour with Deepak Parekh, who went really khatarnak in this podcast. Do not forget to like this video, share this video, and subscribe to Deepak Parekh's YouTube channel. The Chill Hour is always going to be here. Sweet. Thank you so much, guys. It's been absolute fun. Comment down your favorite part in the comment section. I will obviously link Sahil's Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder, Bumble, everything in the description. Go check him out. I'm sure you're checking him out already. But thank you so much, guys. This has been super fun. See you in the next episode. वैसे एक तुम्हारी ना टैगलाइन होनी चाहिए. So, हाँ बता. At the Chill Hour, every hour is Chill Hour. That's right. That's right. I think we should do it. इसके पैसे भी नहीं लूंगा मैं. देखा फ्री में देके जा रहा हूँ. Awesome, guys. It's a wrap. Thank you so much.